कल्पना कीजिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने खड़ा है। वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अपने शब्दों और शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है। उसकी शक्ति रुक जाती है। उसका शरीर जैसे पत्थर बन जाता है, क्योंकि कहीं दूर एक देवी अपनी गदा उठाकर उसके अहंकार को कुचल रही है। यह कोई साधारण देवी नहीं है। यह है माँ बगलामुखी, वह देवी जिनके बारे में कहा जाता है कि वह अपने भक्तों के दुश्मनों की वाणी, बुद्धि और शक्ति को एक पल में स्तंभित कर सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, माँ बगलामुखी कौन है और क्यों उनके रूप से देवता भी भय और श्रद्धा से भर जाते हैं? आज हम जानेंगे इस रहस्यमयी महाविद्या देवी की कहानी और उनके उस गुप्त रहस्य को जो सदियों से तांत्रिक साधकों द्वारा छुपाकर रखा गया है। सनातन परंपरा में 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है। इन 10 शक्तिशाली देवियों में से एक है माँ बगलामुखी। इनका दूसरा नाम है पीतांबरा देवी, क्योंकि उनका प्रिय रंग है पीला। उनके वस्त्र पीले होते हैं, उनका आसन पीला होता है और उनके मंदिरों में भी पीले रंग का विशेष महत्व होता है। लेकिन माँ बगलामुखी की सबसे अद्भुत विशेषता है उनका स्तंभन शक्ति। स्तंभन का अर्थ है दुश्मन की शक्ति को रोक देना, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देना और उसकी वाणी को मौन कर देना। इसी कारण उन्हें कहा जाता है दुश्मनों की आवाज रोकने वाली देवी। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब पूरी सृष्टि भयंकर संकट में पड़ गई। एक भीषण प्रलयकारी तूफान उठा। हवाएं इतनी तेज थीं कि धरती, आकाश और समुद्र सब कांपने लगे। देवताओं को डर लगने लगा कि अगर यह तूफान नहीं रुका तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने गहन तपस्या की और देवी शक्ति को पुकारा। तभी हरिद्रा सरोवर यानी हल्दी के पवित्र झील से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ बगलामुखी। उनका रूप अद्भुत था। पीले वस्त्र, स्वर्ण जैसा तेज और हाथ में चमकती हुई गदा। जैसे ही देवी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, वह प्रलयकारी तूफान तुरंत रुक गया। तभी देवताओं को समझ आया, यह देवी केवल सृजन या विनाश नहीं करती, यह देवी शक्ति को रोकने की देवी है। लेकिन माँ बगलामुखी की शक्ति का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग जुड़ा है एक भयंकर राक्षस से। उसका नाम था मदनासुर। मदनासुर ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक खतरनाक वरदान पा लिया। उसे वरदान मिला कि उसके मुख से निकला हर शब्द सत्य हो जाएगा। अब वह जिसको भी शाप देता वह तुरंत सच हो जाता। धीरे धीरे मदनासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। देवताओं को शाप देना, आर्षियों को परेशान करना, पूरी सृष्टि भय में जीने लगी। तब देवताओं ने फिर से माँ बगलामुखी को पुकारा। कहते हैं एक रात माँ बगलामुखी अचानक मदनासुर के सामने प्रकट हुई। उनका तेज इतना प्रचंड था कि पूरा आकाश सुनहरे प्रकाश से भर गया। मदनासुर कुछ समझ पाता उससे पहले ही देवी ने उसका जीभ पकड़ लिया और दूसरी हाथ में गदा उठाकर उसे चेतावनी दी। उस क्षण मदनासुर की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि उसकी शक्ति उसके शब्दों में थी और माँ बगलामुखी ने उसकी वाणी ही रोक दी। यही कारण है कि उनकी मूर्ति में अक्सर उन्हें एक राक्षस की जीभ पकड़ते हुए दिखाया जाता है। ये केवल युद्ध का दृश्य नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। माँ बगलामुखी की कथा केवल दुश्मनों को हराने की कहानी नहीं है, यह एक गहरा संदेश भी देती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कई बार बाहर नहीं होता, वह हमारे अंदर होता है। हमारी नकारात्मक सोच, हमारी गलत वाणी और हमारा अहंकार। माँ बगलामुखी उस शक्ति का प्रतीक है जो इन सबको रोक सकती है। वह सिखाती है, अगर वाणी पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। एक कम प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक महान तांत्रिक साधक माँ बगलामुखी की कठोर साधना कर रहा था। उसकी साधना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। साधक ने उनसे कहा, माँ, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने दुश्मनों को हरा सकूं। देवी मुस्कुराई और बोली, अगर मैं तुम्हें यह शक्ति दे दूं तो तुम भी मदनासुर जैसे बन जाओगे। फिर देवी ने उसे सिखाया, सच्ची विजय दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को जीतने में है।
उस दिन से वह साधक अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करने लगा। भारत में मां बगलामुखी के कुछ शक्तिशाली मंदिर भी हैं, जैसे दतिया का बगलामुखी मंदिर मध्य प्रदेश और कांगड़ा का बगलामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश। इन मंदिरों में राजनेता, योद्धा और साधक विशेष रूप से पूजा करने आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि मां बगलामुखी न्याय की रक्षा करती हैं और अधर्म की शक्ति को रोक देती हैं। तो अगली बार जब आप मां बगलामुखी की मूर्ति देखें, जहां वह एक राक्षस की जीभ पकड़कर गदा उठाए खड़ी है, तो याद रखिए वह केवल एक राक्षस नहीं है, वह प्रतीक है झूठ का, अहंकार का और बुरी वाणी का। और मां बगलामुखी हमें यह सिखाती हैं कि जिस दिन हम अपनी वाणी और मन पर नियंत्रण पालेंगे, उस दिन हमारे सारे दुश्मन अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि असली शक्ति किसी को नष्ट करने में नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को रोक देने में होती है। और यही है मां बगलामुखी का रहस्य। तो दोस्तों, यह थी मां बगलामुखी की वह रहस्यमयी कथा जो हमें बताती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि वाणी, बुद्धि और आत्म संयम पर नियंत्रण में होती है। सनातन धर्म की ऐसी ही कई अद्भुत कहानियां, रहस्य और भूली हुई कथाएं अभी भी इतिहास और पुराणों के पन्नों में छुपी हुई हैं, और हम उन्हें आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी मिथकों को जानने के लिए हमारे चैनल द मिसिंग मिथ को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं वह कहानियाँ जो इतिहास में छुप गईं, लेकिन जिनके रहस्य आज भी जिंदा हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।